चलो अब मैं थोड़ा सा और इमेजेस के ऊपर बता रहा हूँ। बहुत सिंपल सा लेते हैं, एक छोटा सा डिज़ाइन बना के देखते हैं। देखो अब रूल जो समझाने जा रहा हूँ वो सिंपल यही है, HTML पेज में कोड राइट करो, गंदा दिखेगा, उसको डिज़ाइन किस में करेंगे, CSS में करेंगे। अब मैं आपको पोलराइड इमेजेस वाला इफेक्ट लगाने दिखा रहा हूँ। इमेज, पोलराइड इमेज में क्या होता है, एक इमेज होती है और एक इमेज के नीचे क्या लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है। थोड़ा सा इफेक्ट भी होता, अच्छा सा आना चाहिए। सो लेट्स से मैंने फिलहाल एक डिव लिया, भाई इमेजेस क्रिएट कर रहा हूँ पोलराइड की, 2-3 इमेजेस हो सकती है, तो मैंने एक डिव बना। ठीक है, ये मेरा कंटेनर डिव है भाई। इस डिव के अंदर एक और डिव, जिससे कि मैं क्या बना रहा हूँ, एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, कमेंट लिख रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट इमेज। पहले एक इमेज बनाते हैं, ऐसी दूसरी बनाएंगे। क्या क्या चाहिए इमेज के अंदर, एक तो इमेज चाहिए, तो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसे वो उठा रहा हूँ। सो इमेजेस स्लैश img1, एक इमेज है पड़ी हुई है, एक इमेज चाहिए। और इमेज के नीचे क्या चाहिए, एक कंटेंट चाहिए। सो कंटेंट फिर से किस में लिख दिया, डिव में। पैराग्राफ आपके ऊपर यार किस में लिख दो, जैसे अभी तो कंटेंट ही है, तो लेट्स से इन व्हाट पैराग्राफ, लाइक दिस इज व्हाट माय फर्स्ट इमेज। सिंपल लिखा है अभी तो, लिखा इस तरह से है कि कंटेनर हो, कि भाई इस इमेज को अगर छेड़ना है तो क्या पड़ा है, डिव के अंदर इमेज पड़ी है, उसको छेड़ना है। डिव का आईडी रख देंगे, ये एक है ना, इसकी क्लास रख देते हैं पोलो, ताकि मैं कह सकूं पोलो डिव के अंदर जो इमेज है और पोलो डिव के अंदर जो एक पैराग्राफ है, बस उसको छेड़ना है, बाकी नहीं छेड़ना है। फिलहाल जरा एक बार आउटपुट देखो अब तक क्या बना है। HTML सिंपल लिखी है, एक फोटो लगाई है, ये बनता है आउटपुट अब तक तो भाई। ठीक है ना, यही फोटो पड़ी है और नीचे इमेज आ गया। इससे वो वाला इफेक्ट तो कहीं पर अभी पोलराइड वाला नज़र आया नहीं है, लगाएंगे अब, करते हैं इसको जरा ठीक, इसको ठीक करते हैं। ऑलरेडी पोलो दे दिया हमने, पोलो के अंदर पैराग्राफ पड़ा है। आप कॉम्प्लेक्स ना जाना चाहो कि मैं सिलेक्टर में जाके लिखूँ डॉट पोलो स्लैश पी, आप इस पी की अपनी तरफ से कोई क्लास देना चाहो दे दो। मैं इस तरह से काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अंदर दो ही टैग डिफाइन है, डिव और पैराग्राफ एंड व्हाट इमेज, तो मेरे लिए सिलेक्ट करना बड़ा आसान होगा। तो मैं CSS में नीचे आता हूँ और किसे सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले पोलो को सिलेक्ट किया, पोलो। ठीक है, अभी पोलो की मैंने अपनी तरफ से विड्थ लेट्स से 100 पिक्सल कर दी, या लेट्स से 200 पिक्सल कर दी। तो पोलो की विड्थ हमने 200 पिक्सल कर दी है। क्या हमारे इस इमेज पे कुछ फ़र्क पड़ा, मतलब ये हटाता हूँ, क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने पोलो जो कंटेनर बनाया उसकी विड्थ हमने क्या डिफाइन किया है, विड्थ, दैट इज़ व्हाट हमने 200 पिक्सल की। लेकिन इमेज तो बहुत बड़ी उससे अंदर है, तो अब हम इमेज को भी कहते हैं कि डॉट पोलो के अंदर जो img टैग हम लगा रहे हैं, इसकी विड्थ कितनी होगी, 100% होगी। अब किसके 100% में, भाई ये इमेज पड़ी का है पोलो के अंदर, पोलो 200 पिक्सल से है, तो फिर आप 200 पिक्सल से बाहर नहीं जाओगे। जस्ट सी, हो गया साइज रिड्यूस। अब क्यों हुआ, क्योंकि पोलो कंटेनर था, उसकी विड्थ 200 पिक्सल थी, लेकिन इमेज विड्थ बड़ी थी भाई, तो वो बड़ा चला गया। हमने कहा इमेज आप अपनी विड्थ कितनी लोगे, 100% लोगे। 100% किसकी है, कंटेनर की। आप कहाँ पड़े हो, पोलो के अंदर पड़े हो, पोलो 200 का है, तो आप 200 से बड़े नहीं जाओगे, जितना मर्जी हो जाए। अब मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ, तो इमेज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पोलो का हम अब यहाँ पर क्या लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। और बॉर्डर ना लगा के हम क्या लगाते हैं, बॉक्स शेडो लगा रहे हैं। बॉक्स का क्या लगा रहे हैं, मतलब इस पोलो जो हमारी पूरी पिक्चर इंक्लूडिंग, पोलो क्या है हमारा, देखो पिक्चर इंक्लूडिंग इमेज है, टेक्स्ट है, दोनों के आसपास हमने एक बॉक्स शेडो लगाया, शेडो लगा रहे हैं। और 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर है नॉर्मली शेडो में, है तो वैसे 4। 3 पैरामीटर के थ्रू हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक्स और वाई, मतलब 2 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में और 2 पिक्सल ही भाई वाई डायरेक्शन में क्या कर दो, शेडो दे दो इसको। वी कैन सी अ शेडो। ठीक है, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, आपको शेडो दिख रही होगी। इस शेडो का कलर चेंज करना है, तो आप
स्पेस दे के कलर दे दो, दिस इज रेड, तो शेडो का कलर रेड हो गया, ठीक है। तो रेड तो नहीं देंगे, सो लेट्स से लाइट ग्रे कलर का दे देते हैं शेडो, ठीक है। अब पोलो के अंदर जो पड़ा टेक्स्ट, ये थोड़ा सा मार्जिन बिल्कुल नहीं है, तो पोलो को क्या देते हैं, मार्जिन हाइफन लेफ्ट कॉलन 10 पिक्सल, सो वी कैन से ये आपकी इमेज है, इस तरह से जा रही है, ठीक। अब ये इमेज हमने बना रखी है, पैराग्राफ बना रखा है, तो डॉट पोलो के अंदर क्या बना रखा है, पैराग्राफ बना रखा है, इसको टेक्स्ट हाइफन अलाइन क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, हो गया। इसका पैडिंग हाइफन क्या है, बॉटम दे देते हैं, क्योंकि नीचे बिल्कुल साथ में लगा हुआ था, तो बॉटम 10, ये नीचे से गैप आ गया, एक बॉक्स इफेक्ट बन गया, इमेज कंटेनर के अंदर ही जा रही है, ठीक है। अब आपका एक डिज़ाइन हो गया, तो अगर आप खुद देखो कि मैं ऐसे 2 डिज़ाइन लगा दूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी काम किस पे किया, क्लास पे किया भाई, तो एक और की क्लास लगा लो भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं है, 2 आ जाएंगे, क्लियर है ना। और दोनों साथ में चाहिए तो फ्लोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिव तो साथ में तभी लगते हैं जब फ्लोट लगाया जाएगा, या डिव का इनलाइन कर दोगे तो। सो फिलहाल ये मेरा डिव है जिसके अंदर 2 पोलो पड़े हैं, और पोलो को क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर दूँ अगर मैं, बट फ्लोट को बंद करना पड़ता है ना। सो पोलो जो हमारे पास है, इफ आई से डिस्प्ले कॉलन व्हाट इनलाइन कर दूँ, तो इनलाइन से साइज बढ़ जाएगा, इसलिए इनलाइन नहीं करते। फिलहाल पोलो को फ्लोट कॉलन क्या है, लेफ्ट करते हैं, हो गए साथ साथ। पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि HTML ढंग से लिखनी है, टैग वही है, और CSS में बैठ के उसे सिर्फ क्या करना है, डिजाइन करना है। वी नीड टू ओनली राइट द HTML ढंग से, HTML स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हम इजीली यार उसको क्या कर सके, सिलेक्ट कर सकें। HTML तो हम इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं ताकि हम इजीली सिलेक्टर्स देके उसको सिलेक्ट करवा सके, कंटेनर लगाने पड़े, लगाओ, पता हो कि हाउ टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग, क्योंकि एक ही पड़ा हुआ तो पता है क्लास पोलो के अंदर जो P पड़ा हुआ उठा लेंगे,